नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। समूचे राष्ट्र में 75वें गणतंत्र दिवस का उल्लास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में करेंगी राष्ट्र का नेतृत्व। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे ध्वजारोहण। केंद्र सरकार ने की पद्म पुरस्कारों की घोषणा। प्रदेश की 5 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान। और प्रदेश में कई स्थानों पर तेज सर्दी और घने कोहरे का असर। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। समूचे राष्ट्र में आज 75वें गणतंत्र दिवस का उल्लास और गौरव है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्र का नेतृत्व करेंगी। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, एकता और प्रगति, सैन्य शक्ति और बढ़ती नारी शक्ति की साक्षी गणतंत्र दिवस परेड सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचने पर समारोह आरंभ होगा। प्रधानमंत्री समर स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री और अन्य विशिष्ट अतिथि कर्तव्य पथ पर सलामी मंच तक पहुंचेंगे। इस वर्ष विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थीम पर आधारित गणतंत्र दिवस परेड में लगभग 13,000 विशेष अतिथियों की भागीदारी रहेगी। इससे समाज के सभी वर्गों को गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इस राष्ट्रीय उत्सव में जन भागीदारी भी बढ़ेगी। इस वर्ष पहली बार 100 से अधिक महिला वाद्य संगीत कलाकार परेड का नेतृत्व करेंगी। यह प्रस्तुति शंख ध्वनि, नाद स्वरम और नगाड़ा वादन से आरंभ होगी। कर्तव्य पथ पर परेड में तीनों सेना के महिला कर्मियों की टुकड़ी मार्च करेंगी। फ्लाई पास्ट के दौरान महिला पायलट नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करेंगी। केंद्रीय सशक्त पुलिस बल की टुकड़ियों में भी केवल महिला कर्मी शामिल होंगी। कर्तव्य पथ पर फ्रांस के सशस्त्र बलों के संयुक्त बैंड और मार्चिंग टुकड़ी का भी मार्च पास्ट होगा। इस दौरान फ्रांसीसी वायुसेना के 2 राफेल लड़ाकू जेट विमान और एक टैंकर वाहक विमान इस टुकड़ी के ऊपर उड़ान भरेंगे। इसके अतिरिक्त भारतीय टैंक T-19 भीष्म, नाग मिसाइल प्रणाली, थल सेना के युद्धक वाहन पिनाका, रडार प्रणाली स्वाति, सर्वत्र मोबाइल बिजिंग सिस्टम, ड्रोन जरेमर प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली मुख्य आकर्षण होंगे। 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झलकियां कर्तव्य पथ पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और रचनात्मकता का प्रदर्शन करेंगी। राजस्थान की बहुरंगी कला और संस्कृति को समेटे झांकी आज गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन करेंगी। राजस्थान की झांकी 3 साल बाद निकल रही है। झांकी के नोडल अधिकारी राजस्थान ललित कला अकादमी के सचिव डॉ रजनीश हर्ष ने बताया कि इस झांकी की थीम पधारो म्हारे देश रखी गई है। उन्होंने बताया कि इस झांकी में राजस्थान के 16 परंपरागत कलाकार भाग ले रहे हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्थान के 2 सपूतों को मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक प्रदान किया जाएगा। ये सीमा सुरक्षा बल के हेड कांस्टेबल सांवलाराम विश्नोई और शिशुपाल सिंह बगड़िया है। इनकी तैनाती संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के दस्ते में थी और कांगो में विद्रोहियों से मुकाबला करते हुए 26 जुलाई 2022 को इन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। इधर प्रदेश में गणतंत्र दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 9:30 बजे से होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र झंडारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाएं देने वाली विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। 23 जिला मुख्यालयों पर मंत्री ध्वजारोहण करेंगे। वहीं शेष जिलों में संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर झंडा फहराएंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने आवास ओटीएस पर और बड़ी चौपर पर झंडा फहराया। इसके बाद मुख्यमंत्री का अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित करने का कार्यक्रम है।
लोकतंत्र के इस महापर्व पर प्रदेश भर में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। जिला स्तरीय समारोह में मार्च पास्ट, स्कूली बच्चों की ओर से व्यायाम प्रदर्शन और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी दूदू में और उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद्र बैरवा झुंझुनू में झंडारोहण करेंगे। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा दौसा में, गजेंद्र सिंह खींवसर जोधपुर में, सीकर में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा, बाड़मेर में उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई, भीलवाड़ा में सैनिक कल्याण और राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ध्वजारोहण करेंगे और उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित करेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर विधानसभा, पुलिस कमिश्नरेट, सचिवालय सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और सामाजिक संगठनों की ओर से भी ध्वजारोहण किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भी भरतपुर और श्रीगंगानगर सहित कई स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुतियां दी गई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने इस अवसर पर विविधता में एकता की हमारी संस्कृति के संरक्षण और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सभी को सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राष्ट्रीय पर्व हमें हमारे संविधान निर्माताओं की याद दिलाने के साथ संविधान के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की गौरवशाली संस्कृति को बनाए रखने के लिए समावेशी और राष्ट्र हितैषी सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। प्रादेशिक समाचारों के बाद आप राज्यपाल कलराज मिश्र का गणतंत्र दिवस पर जनता के नाम संदेश सुनेंगे। इससे पहले गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारा देश स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ते हुए अमृतकाल के प्रारंभिक दौर से गुजर रहा है। ये एक युगांतरकारी परिवर्तन का समय है। हमें अपने देश को ऊंचाइयों तक ले जाने का सुनहरा अवसर मिला है। इसके लिए प्रत्येक नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री विजेताओं के नाम शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 30 महिलाएं हैं। 9 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और अभिनेता चिरंजीवी पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं में शामिल है। सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। प्रदेश से 5 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड की घोषणा की गई है। इनमें जयपुर के वयोवृद्ध ध्रुपद गायक पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग, जीवन रक्षा प्रणाली प्रशिक्षक जयपुर की डॉ माया टंडन, भीलवाड़ा के सुप्रसिद्ध बहुरूपिया कलाकार जानकी लाल और बीकानेर के गायक अली मोहम्मद गनी मोहम्मद शामिल हैं। श्री जानकी लाल ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि वे बचपन से ही इस कला से जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन देश विदेश में किया है। मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आज मुझे पद्मश्री पुरस्कार मिला है। मैंने अपने पिताजी के साथ में छोटी उम्र में अपने को गाडोलिया बना देते थे, कालबेलिया बनाते थे, बागरिया लोग बना देते थे, पठान बना देते थे। जैसे मेरे पिताजी बोलते थे ऐसा बोलना सीखा। उदयपुर में लोक कला मंडल में सामर साहब की टीम पे मैंने वह लोक कला मंडल में काम किया। मंकी मैन से मैं बहुत ही पसंद रहा। पूरे बार विदेशों में मेरा नाम मंकी मैन से नाम पुकारा गया। कला को जीवित रखने ये सरकारी हिम्मत है। ये सरकार हमको आश्वासन दे, जगह देवे, उसमें हम कुछ बना सके। प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर तेज सर्दी और घने कोहरे का असर बना हुआ है। टोंक, हनुमानगढ़, भरतपुर, सवाईमाधोपुर में कोहरे के कारण यातायात पर प्रभाव पड़ा है। वहीं गलन भरी सर्दी से आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। करौली में भी सर्द हवाओं का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 109वीं कड़ी होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
समूचे राष्ट्र में 75वें गणतंत्र दिवस का उल्लास छाया हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्र का नेतृत्व करेंगी। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हो रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ध्वजारोहण करेंगे। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। प्रदेश की 5 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान मिलेगा और प्रदेश में कई स्थानों पर तेज सर्दी और घने कोहरे का असर बना हुआ है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।